स्टूडेंट आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आया हूं जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन करें व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल देखते हो तो इधर एक माइनस क्यू इधर एक प्लस क्यू होता है, दोनों को ये मिलाने वाली एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर जो ये लाइन होता है दिस इज इक्वेटोरियल लाइन। इस इक्वेटोरियल पॉइंट पर जितना माइनस का पोटेंशियल बनता है उतना ही प्लस का बनेगा और दोनों का डायरेक्शन यानी दोनों का साइन अपोजिट होगा तो हमारा टोटल पोटेंशियल यहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होता है बट फील्ड जीरो नहीं होता है। ठीक है, करें द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज टू कूलम फ्रॉम ए पॉइंट 118 वोल्ट टू 128 वोल्ट। तो इसमें वर्क डन पता करना है तो W इज इक्वल टू हम पढ़ते हैं Q इंटू V। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ पहुँचे और जहाँ से चले, तो Q हमारा 2 हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस 128 और 118 का देखेंगे तो 10 आएगा। तो इस हिसाब से आंसर 20 जूल हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, नोट वाले को अपने को टिक करना है। करें नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ओवर इट। ये बात एकदम सही है तो इसको टिक नहीं करना है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इट, ये भी सही है। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन इंटरसेक्ट ईच अदर लिखा है जबकि कैन नेवर होना चाहिए, तो इस हिसाब से हमारा सी गलत है तो हम सी को टिक करेंगे। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वोल्ट विच इज इक्विवेलेंट टू, तो हम V बराबर पढ़ते हैं W बाई क्यू, तो इसका जो यूनिट होगा वो असल में जूल पर कूलम के इक्विवेलेंट होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स व्हाइल द बैटरी रिमेन कनेक्टेड। अगर बैटरी हमारा कनेक्टेड है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट, बैटरी अगर कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी हो जाएगा हमारा आंसर सही। द कैपेसिटर ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज व्हेन, तो सी का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो अगर हमें सी को बढ़ाना है तो एरिया को बढ़ाना पड़ेगा या फिर परमिटिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एरिया वाला ऑप्शन है बी, जिसको कि हम टिक कर देंगे कि एरिया को इंक्रीज करेंगे तो सी हमारा इंक्रीज कर जाएगा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इज क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय R होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।